So guys, welcome back. This is day 4 in our Flask. So far we built like guys अभी हम लोग जो इसमें जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क डेटा सेंड कर पा रहे थे और फ्लास्क टू जावास्क्रिप्ट डेटा सेंड कर पा रहे थे इवन HTML टू फ्लास्क फ्लास्क टू HTML. सो टोटली अभी हम कंट्रोल कर पा रहे थे गाइस कि डेटा कैसे कम्युनिकेट करना है. इवन जब हम HTML का डेटा हम लोग जब फ्लास्क में सेंड कर रहे थे तो यहाँ पर इसका राउट हम लोग कल क्रिएट करे थे सर्वे करके. ठीक है, तो सर्वे में हम क्या कर रहे थे गाइस, HTML फॉर्म डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट से वापस हम सेंड कर रहे थे फ्लास्क को, ताकि हम जो है जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं विदाउट पेज रिफ्रेश वो सेंड हो जाए. देख सकते हैं फॉर्म सेंड हो रहा है और सक्सेस हो गया. ठीक है, विदाउट इवन रिफ्रेशिंग अवर पेज हम लोग डेटा कुछ सेंड कर रहे थे. ठीक है, तो उसका हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो मैं अभी आपको जो है इसको लाइव में करके बता देता हूँ. जैसे देखिएगा गाइज, अभी ये तो एक सैम्पल HTML फॉर्म है जो कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग सिंपली अपेंड कर रहे थे. ठीक है, तो हमारा जो यूज़र डेटा डॉट CSV हम लोग क्रिएट करे थे, यहाँ पर देखिए अभी जो भी मैं अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा था फाइल में. ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ से अपेंड कर रहे हैं फाइल में जा रहा है वो डेटा, देख सकते हैं आप. तो ये हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, एजैक्स यूज़ कर रहे थे. राइट, एजैक्स का प्रोसेस फ्लो कैसा रहता है, पहले तो आप सर्वे डॉट HTML में चलो, यहाँ पर देखो फॉर्म है और फॉर्म का डेटा कलेक्ट करना है अपने को. जैसा ही कोई बंदा सबमिट कर रहा है हमारे पास फॉर्म डॉट सबमिट फंक्शन कॉल कर रहे हैं जेक्वेरी में. ठीक है, आई नो वी डिडंट लर्न जेक्वेरी बेसिक्स, बट गाइस एजैक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ जेक्वेरी का कवर नहीं हुआ. जस्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, डॉलर हैशटैग डॉट सबमिट एंड फंक्शन. इज इट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड और टू हार्ड टू रिमेंबर? नो, राइट. तो दैट्स इट. यहाँ पर क्या है, हमारा फॉर्म आईडी दे दिए, फॉर्म आईडी डॉट सबमिट फंक्शन. और जैसा ही आपका फंक्शन कॉल हो रहा है वो फंक्शन का सब डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक न्यू फॉर्म डेटा वेरिएबल बताए. और यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे हैं, जैसे ये डेटा फॉर्म है हमारा, उसका आईडी यहाँ पर पास कर दिया और उसके 0th पोजीशन पे डेटा रहता है बोल रहे हैं हम. ठीक है, और वो फॉर्म डेटा आ गया FD में. और उसके बाद में एजैक्स के बेसिक पैरामीटर्स हम कल पढ़े थे, जिसमें टाइप, URL और ये सारी चीज़ें होती हैं. और ये बेसिक पैरामीटर्स पास करने के बाद हमारा एजैक्स कॉल होता है यहाँ से बैक एंड को, और बैक एंड में जाएगा इस वाले राउट पे जाएगा और उसका टाइप पोस्ट है तो पोस्ट करेंगे हम कुछ डेटा. ठीक है, अगर सक्सेस आएगा तो अलर्ट सक्सेस करा रहे हैं हम. सो अगर कुछ एरर होता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर कर रहे हैं, इजंट. तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करते हैं, यही चीज़ प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक ठीक है, तो हमारा भी रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, अगर मैं किसी बंदे की प्रोफाइल डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर, यहाँ से तो डिलीट हो रही है बट मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ ना तो वापस वो देख सकते हैं आप, वापस से वो प्रोफाइल हमारे पास फ्रंट एंड में रेंडर हो रही है. हम नहीं चाहते हैं कि वो प्रोफाइल वापस हो, हम जैसे ही डिलीट करें बैक एंड से भी डिलीट हो जाए. ठीक है, तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, बैक एंड में कुछ कॉल करते हैं. तो लेट्स सी, जैसे ही मैं कुछ ये अपडेट या डिलीट फंक्शन करता हूँ तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होता है, देखिए main.js हम ओपन कर लेते हैं अभी हमारा, और बाकी सब फाइल्स हम क्लोज कर लेते हैं. ऑल द लेट कमर्स आर कमिंग. सो यहाँ पर देखिए एजैक्स टेस्ट एंड सर्वे ये सब हम पढ़ाई के लिए कर रहे थे, अब इसको क्लोज कर दिया मैं. अब मेन 3 फाइल है देखो, बैक एंड क्या है, app.py है, जावास्क्रिप्ट main.js है और HTML है index.html. तीनों फाइल्स के साथ हम अभी काम करेंगे. ठीक है, तो अभी मेन हम लोग जैसे ही कुछ एडिट या डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक अलर्ट रख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर पहले वाला एक अलर्ट मैं निकाल देता हूँ जो कि पेज लोड होते ही हमें दिख रहा है, ये वाला अलर्ट. और यहाँ पर देखिए डिलीट पे एक अलर्ट में डाल देता हूँ. और यहाँ पर देखिए डिलीट पे हमें क्या करना है गाइस, एम्प्लॉय का नाम अलर्ट करा देता हूँ मैं. ठीक है, अलर्ट अलर्ट एम्प्लॉय. ऑल राइट, तो अब सर्वर को रिलोड करना मस्ट एंड शुड है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं किसी एम्प्लॉय को डिलीट करूँगा तो आई थिंक इनिट एम्प्लॉय वापस से कॉल हो रहा है, हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को. हार्ड रिफ्रेश कैसे करते हैं गाइस, कंट्रोल F5 से करते हैं, दैट्स इट.
यहाँ पर देखिए अभी मैं जो नया वाला अलर्ट लगाया जिसमें एम्प्लॉय का नाम आता है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का नाम आ गया। और इस तरह से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये नाम भेजेंगे, जस्ट ये नाम बैक एंड में भेजेंगे। तो चलो अभी बैक एंड का जो कोड है हमारे पास में सर्वे डॉट एच टी एम एल में, वो एजैक्स कॉल हम करना है यहाँ से पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक अलर्ट नहीं कराता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये एजैक्स कॉल करो। और एजैक्स कॉल में आपको डेटा क्या भेजना है, यहाँ पर आप ऐसे भी भेज सकते हैं सिंपली नेम, और यहाँ पर बोलेंगे नेम की बजाय यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डायनामिकली जो भी बन रहा है हमारा। और पोस्ट करेंगे हम, एक राउट बना लेते हैं बैकएंड में, ठीक है। बैकएंड में राउट बनाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक एम्प्टी जुपिटर नोटबुक में पहले बैकएंड का कोड भी रेडी कर लेता हूँ, ताकि अगर किसी एम्प्लॉय का नाम एज ए पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, तो वो फाइल में कैसे उस एम्प्लॉय के डेटा को डिलीट कर दे और फाइल का डेटा भी अपडेट कर दे वापस से, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर अभी इसको बना लेते हैं। और आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का फाइल बना हुआ है ना, तो ये वाला फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट डॉट आई पाइथन, तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास आई आई थिंक हम लोग ऑलरेडी कुछ फंक्शन क्रिएट करे थे डेट डिलीट या अपडेट के लिए, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अभी। इट्स राइट टाइम टू यूज़ दैट। डिलीट प्रोजेक्ट, डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोजेक्ट है, बट डिलीट एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास अभी। लेट्स सी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपडेट डेटा एक फंक्शन है गाइस, जो कि जस्ट हमारा अपडेट कर रहा है डेटा फाइल में। और टूल ओवर एक है, और डिलीट प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट नेम को डिलीट कर रहे थे, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो एक एम्प्लॉय में से प्रोजेक्ट भी डिलीट कर सक रहे हैं, असाइन कर सक रहे हैं प्रोजेक्ट, सर्च कर सक रहे हैं रिक्वायरमेंट। और अब चलो हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, एक एक बार ये सारे फाइल्स को रन कर लेता हूँ मैं। और एम्प्लॉय डेटा चाहिए अपने को, एम्प्लॉय डेटा कहाँ पर है हमारा, इस वाले वेरिएबल में ई एम पी। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या है गाइस, अभी ई एम पी हम लोग पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं एम्प्लॉयज़, ये सारे एम्प्लॉयज़ है। और इसको डिलीट करने के लिए क्या लगेगा गाइस, अभी सिंपली हम लोग अभी क्या करना चाहेंगे, इसको डिलीट करने के लिए डिक्शनरी में से डेटा कुछ की एंड वैल्यू पेयर को डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ, ताकि इसको रीयूजेबल कर ले सकते हैं, हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन हो गया। यहाँ पर हर बार हम क्या भेजना चाह रहे हैं गाइस, एम्प्लॉय नेम भेजना चाह रहे हैं। और यहाँ से हम लोग वापस अभी जो एक्चुअल डेटा है क्या है हमारा, ई एम पी डेटा है, ई एम पी। हम लोग डेटा के लिए क्या करेंगे गाइस, हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया ना, ये सिंपल एक कोड है, देखिए यहाँ पर कोड है ये। इट्स नॉट ए फंक्शन, इट्स ए कोड, सिंपली 4-5 लाइन का कोड है। इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो फाइल चाहिए, फाइल में डेटा एक्सेस करने के लिए फाइल डेटा, उसके बाद में फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इतना फंक्शन मैं नीचे बना लेता हूँ, ताकि गाइज हम लोग को कहीं पर भी एम्प्लॉय डेटा चाहिए होगा ना, तो हम लोग सिंपली एम्प्लॉय डेटा फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अभी अभी हमारा एम्प्लॉय डेटा रिटर्न करेगा। तो आई थिंक आई मिस्ड, इसको वापस मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए गाइज, एम्प्लॉय डेटा चाहिए। एम्प्लॉय डेटा के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, एम्प्लॉय डेटा, एंड ये फंक्शन अभी रिटर्न करेगा एम्प्लॉय डेटा। तो जैसे यहाँ पर फाइल डेटा है, और यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा है, करंट प्रोजेक्ट्स है। तो देखो गाइज अभी ये वाला चीज़ मैं कहाँ पर करूँगा, ये वाला चीज़ मैं करूँगा नीचे करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं तो सिंपली यहाँ पर फाइल डेटा रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को वहाँ पर प्रोजेक्ट डेटा चाहिए, तो मैं प्रोजेक्ट डेटा एक्सेस कर लूँगा, या फिर मेरे को चाहिए एम्प्लॉय डेटा, तो एम्प्लॉय डेटा एक्सेस कर लूँगा। ये वाला पार्ट मैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर कर लूँगा, बट मैं यहाँ पर अभी ओनली फाइल डेटा ही रिटर्न करूँगा, यानी पूरा का पूरा डेटा मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, फाइल डेटा। और मेरे को अभी जहाँ पर एम्प्लॉय डेटा का रिक्वायरमेंट है, मैं वहाँ पर क्या करूँगा गाइस, एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू
एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डेटा। और जैसे कि मैं आपको बोला, ये वाला की एक्सेस करने के लिए हम लोग नीचे अलग से कोड लिख लेंगे। अब मेरे पास क्या आ रहा है गाइस, पूरा फाइल का डेटा आ रहा है, ठीक है। फाइल कैसा है हमारा, प्रोजेक्ट डेटा भी है, एम्प्लॉय डेटा भी है। और यहाँ पर मेरे को चाहिए अभी खाली एम्प्लॉय डेटा में से क्या चाहिए गाइस, ई एम पी अंडरस्कोर डेटा, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए है। और अगर मैं लिखूँ प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डेटा तो वो हो जाएगा प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे ही इसका आउटपुट आया मेरे पास, मैं उसमें से ओनली एम्प्लॉय डेटा को भी कॉल कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई। यहाँ पर मैं इतना इतना मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो प्रिंट सेव इट रन इट। तो यहाँ पर इंडेंटेशन एरर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा इसको बैक साइड करना है। और एक बार फिर से मैं रन करता हूँ। दैट्स इट। अब देखो मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डिलीट एम्प्लॉय। अभी तो डिलीट नहीं कर रहा है, बट ये क्या करेगा, दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करेगा, इसमें से डेटा लेकर आएगा, डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमको, मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पर कुछ भेजना पड़ेगा इसको, अभी हम तो कुछ नहीं कर रहे, बट फिर भी भेजना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप कि एडम और सैम डेविड तीनों आ गए हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर क्या है गाइस, अभी एम्प्लॉय डेटा रेडी है, इसमें से क्या डिलीट करना है अपने को, जो की मैं भेज रहा हूँ वो डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय डेटा डॉट पॉप ऑफ एम्प्लॉय, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हम लोग क्या करेंगे, ये कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एम्प्लॉय डेटा में से वो एक एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। और मैं इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एम्प्लॉय डेटा। तो अब देखो आप जो है फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करा यहाँ पर, प्रिंट एम्प्लॉय डेटा तो मैं यहाँ पर किया, एम्प्लॉय डेटा डॉट पॉप ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, ई ये है ई एम पी डेटा है। तो आप देख सकते हैं इसमें से एडम जो है ना गाइस डिलीट हो गया, सैम और डेविड रह गया। अगर मैं अभी यहाँ पर सैम भेज रहा हूँ तो सैम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एडम और डेविड रह जाएंगे। अब ये वाले फंक्शन को हम कैसे फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, देखिए सिंपल सा फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक डेटा रीड करने के लिए, एक डेटा डिलीट करने के लिए। और एक फंक्शन भी हम बनाएंगे अभी डेटा अपडेट करने के लिए, ठीक है। डेटा अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक फंक्शन है अपडेट डेटा। तो अब अपडेट डेटा क्या करेगा, ये देखिए अपडेट डेटा क्या करेगा गाइस, यहाँ पर फाइल को वापस से ओपन करेगा, उसमें एम्प्लॉय डेटा और करंट प्रोजेक्ट्स का डेटा लेगा और उसको राइट कर देगा फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अभी एम्प्लॉय डेटा हमारे पास नहीं है। अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए गाइस, हर बार हम लोग अगर कुछ भी टच कर रहे हैं तो एम्प्लॉय डेटा और करंट प्रोजेक्ट डेटा वापस से अपने को लिखना पड़ेगा फाइल में। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग समटाइम्स हम एक एम्प्लॉय डिलीट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का ही हम अपडेट करना चाह रहे हैं भाई फाइल में, करंट प्रोजेक्ट्स का हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे। तो इन दैट केस हम लोग क्या करना पड़ेगा गाइस, अभी ये दोनों का फाइल अलग अलग कर देंगे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में अलग अलग कर दिए, ताकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए ओनली एम्प्लॉयज़ का हम प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स का ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रोजेक्ट डेटा बोल के एक और फाइल। इससे में भी हमें जो है थोड़ा सा कोड में भी चेंज करना पड़ेगा, बट बहुत सारी चीज़ें हम आसान कर सकते हैं इसके वजह से। तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आके एम्प्लॉय डेटा डॉट जेसॉन फाइल जो हमारी, उसको अपडेट कर लेते हैं। इसमें से रहेंगे तो ओनली एम्प्लॉयज़ ही रहेंगे, ठीक है। इसमें रहेंगे तो ओनली एम्प्लॉयज़ ही रहेंगे। और करंट प्रोजेक्ट्स यहाँ से हम हटा के दूसरी फाइल में रख लेंगे। ये सारे करंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। की भी हटा दे रहा हूँ मैं इसका, डायरेक्टली एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय डिटेल्स इतना ही रहेगा अभी, ठीक है, यही रहेगा। और एक फाइल में बना रहा हूँ प्रोजेक्ट डेटा, ठीक है, यहीं पर बना रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट डेटा। प्रोजेक्ट डेटा में से भी हम लोग क्या करेंगे, की हटा देंगे इसका।
जस्ट प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डिटेल्स, और पूरा एक जेसॉन फाइल रेडी है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो भी फाइल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में लेकर आएंगे, और बिफोर गेटिंग इट टू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे बोला आपको कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक एजैक्स कॉल करने वाले हैं। जैसा ही कोई एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं, एम्प्लॉय नेम हमारे पास मिल जाता है। और बैकएंड में क्या रिक्वायरमेंट है गाइस हमारे को, जस्ट यहाँ पर एम्प्लॉय नेम चाहिए अपने को। वो क्या करेगा, एम्प्लॉय की डिटेल्स डिलीट कर देगा। एम्प्लॉय नेम यहाँ पर आ गया, एम्प्लॉय की डिटेल्स डिलीट कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये पैरामीटर को फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजेंगे। ठीक है, जो नाम है एम्प्लॉय का यहाँ पर हम फ्रंट एंड से बैक एंड में भेज रहे हैं। देख सकते हैं कि ये राउट है, डिलीट डिलीट एम्प्लॉय, ये हम लोग अभी बनाने वाले हैं राउट, और ये नाम है इसका, भेजेंगे हम वापस इसका। यहाँ पर बैक एंड में आके क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय का राउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लाइंस को रिमूव करने वाला, नहीं बहुत ही गिच हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया गाइज, एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा था, और यहाँ पर हम लोग एक और बना रहे हैं अभी राउट, जहाँ से एम्प्लॉय का डिटेल्स डिलीट करने के लिए हम ये वाला राउट कॉल करेंगे। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिलीट एम्प्लॉय के लिए एक राउट बना दिए, और डिलीट एम्प्लॉय रिटर्न, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं गाइज, जस्ट स्टेटस, यहाँ पर हम लोग रिटर्न करते हैं डन। यहाँ से हमें कुछ बैक चाहिए नहीं है, बस हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेटस डन करने वाले हैं। और यहाँ पर हमको अभी क्या करना है गाइज, नेम चाहिए। नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, फॉर्म में से रिक्वेस्ट करेंगे। तो फॉर्म में से रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करते हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म में जो भी चाहिए नेम चाहिए अपने को। और अभी हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है वो नेम पास करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऐप डॉट पाई में। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लोबल फंक्शंस हम यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय डेटा को प्रिंट कर रहा है, ये सारे फंक्शंस बिल्कुल ही। मैं पहले यहाँ पर ग्लोबल फंक्शंस रख लेता हूँ, तो ग्लोबल वेरिएबल्स इंपोर्ट और फंक्शंस पूरे यहाँ पर हमारे टॉप पे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्लोबल फंक्शंस। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं गाइस, को कॉल करेंगे, और क्या करेंगे, सिंपली इसको डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेंगे। जब भी आप यहाँ पर हमें एक नेम मिल गया, डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल कर लिए, नेम पास कर दिया, और यहाँ पर डिलीट एम्प्लॉय नेम, रिक्वेस्ट REQUEST, ओके, रिक्वेस्ट एंड देन डिलीट एम्प्लॉय। अब मैं क्या करना है गाइज, इसको टेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से पोस्ट जा रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट करना है। तो लेट्स सी, तो ये कहाँ पर हम लोग चेक करेंगे गाइज, इसका रिटर्न आ रहा है यहाँ पर देखिए, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग अलर्ट बोल के सक्सेस भी बोल रहे हैं इसमें। जब भी हम किसी एम्प्लॉय को डिलीट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, एजैक्स कॉल होगा, और एजैक्स कॉल सक्सेस होगा तो एक अलर्ट भी आएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम डिलीट एम्प्लॉय में कॉल करता हूँ, और या तो कुछ इंटरनल सर्वर एरर कुछ तो आना चाहिए यहाँ पर। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम लोग तब उसको डीबग करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई। तो एक्चुअली अभी क्या है ना गाइज, हम लोग जो एक्चुअल फाइल है उसमें से डिलीट नहीं करें, उसको अपडेट नहीं करें एक्चुअल फाइल के कंटेंट को। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ मैसेज आना चाहिए अपने को सक्सेस करके। तो यहाँ पर मेरे को हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा मे बी, क्योंकि जो है जावास्क्रिप्ट हमारे सर्वर में, सर्वर से यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पीसी में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद वो हर बार कॉल नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, जो एक बार हम पेज लोड कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट आएगा, कैचे में स्टोर हो जाएगा, और अपडेटेड वाला लाने के लिए हार्ड रिफ्रेश हर बार करते रहना पड़ेगा अपने को। मेन डॉट जेएस में लाइन नंबर 114 में एरर है, लाइन नंबर 114 यहाँ पर एरर है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें कि एजैक्स का हम ओपन करें यहाँ पर, और क्लोज करने के टाइम यहाँ पर हमें चाहिए इसका ये क्लोजिंग पैरामीटर ऐसा चाहिए, तो वो एक मिस हो गया था वहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट में भी यही एरर आ रहा है, देखिए मिसिंग पैरेंथेसिस करके आ रहा है।
तो इसको मैं स्टॉप एंड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर्वर को वापस से। कंट्रोल F5 Ajax, and now if I delete, something should show me there. It says method not allowed. ये गाइज ये एरर क्यों आता है? आप हम लोग लास्ट टाइम भी ये लोग ये एरर फिक्स करे थे। मेथड नॉट अलाउड वाला एरर किसके लिए आता गाइज? मेथड हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेथड नॉट अलाउड आता है। यहाँ पर मेथड हम स्पेसिफाई करना पड़ता है हर बार। इस पर कुछ अगर हम लोग फ्रंट एंड से भेजना चाह रहे हैं या पोस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट और गेट, और इसके बाद में वापस से सर्वर रिलोड करेंगे और बैक एंड हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो फ्रंट एंड में कुछ सा रिक्वायर्ड नहीं है कि हम लोग। अब आ रहा है बैड रिक्वेस्ट गाइस। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर पहले मेथड नॉट अलाउड आ रहा था, अब आ रहा है बैड रिक्वेस्ट। तो ये बैड रिक्वेस्ट किसके लिए आता गाइस? जब हम बैक एंड में कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं बट फ्रंट एंड से उसको नहीं भेज रहे हम, फॉर्म डेटा में वो उसको मिल ही नहीं रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं ना रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम, तो वहाँ पर अगर उसको नेम नहीं मिला तो वहाँ पर हमको क्या आ जाएगा? बैड रिक्वेस्ट एरर आ जाएगा। अब ये बैड रिक्वेस्ट, दो भी डाले आप, गेट पोस्ट। हाँ मैं देखो पोस्ट एंड गेट दोनों डाला, तो ये मेथड्स दोनों भी यहाँ पर रखने हैं अपने को। और ये वाला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म नेम कर रहा हूँ मैं। तो नेम करने के बाद मेरे पास यहाँ से देखिए जावास्क्रिप्ट में यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ गाइस? डेटा इज इक्वल्स टू नेम, और ये वाले राउट पे मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी मेरे को क्या आ रहा है? बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो लेट्स ट्राई इन दिस वे। फॉर्म डेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ऐसा डिक्शनरी रखेंगे, फॉर्म डेटा यहाँ पर रखेंगे। तो लेट्स ट्राई। इन दैट केस अगर फिर भी नहीं वर्क करता है वो, तो हम लोग को क्या है गाइस? ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका HTML फॉर्म के थ्रू भेजना पड़ेगा डेटा, ठीक है। नो सो गाइस अभी देखिए ये वाला हम यहाँ से डेटा भेजना चाह रहे हैं बट हमारा जो है ना बैड रिक्वेस्ट एरर आ रहा है। यानी हम कुछ भेजना चाह रहे हैं यहाँ से, हम जो है ना रियल टाइम पे भेजने के लिए हमें जो है ना दिक्कत हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गाइस? HTML फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करके ये फॉर्म को हम डिस्प्ले करके बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखते हैं गाइस इसका, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका डिस्प्ले हाइड रखते हैं, डिस्प्ले नन पे रखते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक इनपुट दे देंगे, ठीक है। इनपुट क्या रहेगा? नेम इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए बैकएंड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्म को एक आईडी दे देंगे, ठीक है। डिलीट डिलीट एम्प्लॉय फॉर्म, और डिलीट एम्प्लॉय फॉर्म हो गया, नेम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर नेम हो गया। तो ये तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पर करे थे ना, ये हमारे सर्वे डॉट HTML में फॉर्म डेटा क्रिएट करे थे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? एक फॉर्म डेटा क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये जो नेम है ना, इसका वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? फॉर्म डेटा क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आपका डेटा होल्ड करेगा, और वो डेटा हम लोग अभी बैक एंड में वापस सेंड करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरे पास जो एम्प्लॉय नेम आ रहा, मैं अभी क्या करूँगा? यहाँ पर फॉर्म डेटा में एंटर कर दूंगा। तो वो कैसे करते हैं हम? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट वैल्यू से हमारा उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना हम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइज? अभी एक टेम्पररी फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसका ID ये है, जिसका इनपुट है ये, और उसका इनपुट में हम जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय डेटा है। और यहाँ पर ये जो टेम्पररी फॉर्म हम क्रिएट कर पाए ना, उसका हम लोग अभी क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड में डेटा भेजने के लिए फॉर्म डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्म डेटा हमारा कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, इससे
जो हमारा फॉर्म आईडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डिलीट एम्प्लॉय फॉर्म है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट एम्प्लॉय फॉर्म। तो फॉर्म डेटा क्या हो गया, अभी डिलीट एम्प्लॉय फॉर्म में हम जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स है वो बैकएंड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब कोई एम्प्लॉय डिलीट करता है तो इसका वैल्यू मैं एंटर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये वाला फॉर्म का डेटा मैं बैकएंड में भेज रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म डेटा है, ये फॉर्म डेटा मैं बैकएंड में भेज रहा हूँ। तो इसको वापस मैं हार्ड रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ आ रहा है, वैल्यू ऑफ नल आ रहा है, क्योंकि हमारा जो HTML है मे बी अभी वो सेव नहीं करे होंगे हम। cannot set value of null, line number 98। पे तो हम लोग यही कर रहे हैं इसका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डिलीट एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिलीट एम्प्लॉय नेम है। सर्वर रिलोड कर लेते हैं, कंट्रोल F5। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है, कैनॉट सेट द वैल्यू ऑफ नल। और ये किसके लिए आता है गाइस, कि हमारा अगर कोई यहाँ पर हम लोग आईडी पास कर रहे हैं बट वो वाला आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें एरर आएगा ये कि वो वैल्यू नहीं है, वो नल आइटम है, नल आइटम में हम लोग कुछ भी अपेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डिलीट एम्प्लॉय नेम जो है, यहाँ तो सेम ही है यार। क्या बोले, हाँ हम लोग एक्चुअली, राइट राइट, उसको हम लोग अभी सेव नहीं करे, बट ये जो है हमारा ये कुछ और एरर है ये। हाँ भाई, हार्ड रिफ्रेश हमेशा करना रहता है क्या? हाँ जावास्क्रिप्ट के लिए हार्ड रिफ्रेश करना है अपने को, क्योंकि मैं जैसे बोला अपने पीसी में स्टोर हो जाता कैचे में आके, उसको हार्ड रिफ्रेश करने से कैचे क्लियर होगा, फिर वो हमारा जो है ना फॉर्म अपडेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेन डॉट जेएस में डॉक्यूमेंट डॉट डिलीट एम्प्लॉय मैं इसको कर देता हूँ वापस, कुछ चेंज करके यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन की वजह से प्रॉब्लम्स होती है गाइस अपने को, ये तो नॉर्मली सिंटैक्स की वजह से तो नहीं हो रहे हैं। कैनॉट सेट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ नल, स्टिल हमें एक एरर यही आ रहा है। ये हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं गाइस, इसका इसका एक बार देखें हम, क्योंकि जो मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ मे भी ऐसा हो सकता है कि वो जावास्क्रिप्ट में वो फॉर्म एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको। तो ये फॉर्म अभी देखते हैं हम इसका, स्टाइल डिस्प्ले नन भी हटा देते हैं। ये जूम लेवल इसका हो गया या फिर इसका अलाइनमेंट ही कुछ ऐसा हो गया, आई थिंक इसके अलाइनमेंट में ही कुछ इश्यू आ गया। ओके, नहीं, वहां से जाके चेक करो ना, मेन डॉट कंसोल में। कंसोल में से ही चेक करूँ मैं। हाँ,
ऐसे चेक कर सकते हैं हम, फिर भी यहाँ पर इसका कंट्रोल यू करेंगे और यहाँ पर मैं वो आईडी पेस्ट कर देता हूँ। ये आईडी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? फॉर्म हम लोग क्या गलत फाइल में बना रहे हैं क्या? ये HTML अपडेट ही नहीं हुआ मे भी, यहाँ पर वो फॉर्म हम लोग कभी जो क्रिएट करे वो आ रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये कि हम दूसरी फाइल में कर रहे थे इसको, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में अपने को करने का है। तो अभी एक्चुअल फॉर्म यहाँ पर आ गया हमारा, और इसको रख देते हैं यहाँ पर स्टाइल डिस्प्ले नन। सेम फाइल हमारा जो फ्रंट एंड डायरेक्टरी में वहाँ पर हम कर रहे थे उसको डिस्प्ले नन। वो डिस्प्ले नन में इसके लिए कर रहा होगा इसकी, वो जो है ना अपने यूज़र्स को ना दिखे, जो भी फ्रंट एंड में देख रहे हैं वो फॉर्म का कुछ उनके लिए पर्पस ही नहीं है, हम लोग वो हमारे यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा फॉर्म डेटा है भेजने के लिए। और मेन डॉट जेएस अगेन, अच्छा यार ऑल राइट। तो ये क्या हुआ था गाइज, हमारा जो फॉर्म है वो गलत फाइल में हम एंटर कर रहे थे ना, इसके लिए वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखते हैं इसका एक्चुअल फाइल में एंटर करने के बाद एजैक्स कॉल प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं। तो एडम यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आया, तो ये एक्चुअल अभी एरर है हमारे पास। तो हम क्यों क्यों एरर आ रहा है गाइज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट एम्प्लॉय टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली डिलीट एम्प्लॉय में जाना है, डिलीट एम्प्लॉय और अच्छा, तो ये डिलीट एम्प्लॉय बोल के सेम फंक्शन नेम यहाँ पर ऑलरेडी है, देखो भाई ये फंक्शन को हम दूसरा करना पड़ेगा, डिलीट एम्प्लॉय API हम लोग इसको ऐसे कर देंगे ताकि जो है सेम फंक्शन नेम से भी प्रॉब्लम हो पा रही। यहाँ पर फंक्शन नेम हम चेंज कर देते हैं। और दूसरा इशू ये इसमें ये होगा कि इसमें फाइल हम डायरेक्टली नेम यहाँ पर दे रहे हैं, और जबकि हमें जो है ना पूरा एब्सोल्यूट पाथ उसका एंटर करना होगा यहाँ पर, तो एक्चुअल फाइल का डेटा डिलीट होगा। तो यहाँ पर जाते हैं हम, ये वाली फाइल ओपन करके रीड कर लेते हैं और ये वाला डिलीट कर लेते हैं। अब क्या एरर है इसमें, स्टिल इट सेज इंटरनल सर्वर एरर। देखो गाइस इस सर्वर की तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा है अपने को, सक्सेस होगा सक्सेस या एरर होगा तो एरर। यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है देखिए, एम्प डेटा यहाँ पर अनडिफाइंड बोल रहा है, की एरर बोल रहा है, क्योंकि हमारी जो फाइल है अभी स्टैटिक डायरेक्टरी में वो उसमें जो है ना हमारा एम्प्लॉय डेटा कुछ चेंज हो गया। अभी हम लोग इसका चेंज कर रहे थे, इसका हम लोग अभी स्ट्रक्चर चेंज करने वाले थे ना। ओके, तो एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर की एरर आ रहा है अपने को, क्योंकि यहाँ पर हम जो फाइल रीड करें ना, यहाँ पर देखो रूट डायरेक्टरी में फ्लास्क और स्टैटिक ये वाली फाइल है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर फाइल डेटा।
ठीक है, इसमें एम्प्लॉय डेटा नहीं है बोल रहा, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एम्प्लॉय डेटा तो है अभी अभी तक भी इसमें जो है ना कुछ हम लोग चेंजेस नहीं करे फाइल में। तो एक्चुअल फाइल में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय डेटा भी है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो डेटा रीड कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है बेसिकली। तो इसको मैं डिलीट अगर वापस करूँगा तो डिलीट करते ही यहाँ पर एरर आ गया अपने पास कुछ। और ये क्या है हमारे पास लाइन नंबर 95 पे। अच्छा ये तो कुछ और है। हाँ, तो अभी वो वाला जो प्रिंट मैं करा था यहाँ पर आपको कहीं प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई देगा उसका। और यहाँ पर जो भी आ रहा है ना यहीं पर वो डेटा प्रिंट भी होगा। इसमें ही हम जो भी प्रिंट करें अभी वो प्रिंट भी यहीं पर आएगा। देखो ये एम्प्लॉय डेटा का राउट हम बनाए ना, ये वाला क्या रिटर्न कर रहा है देखो। इसमें क्या आ रहा है, करंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और इसमें आ रहा है करंट प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़, करंट प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़, करंट प्रोजेक्ट एज वेल एज एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हमें रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पर। जैसे एम्प्लॉय डेटा में हम लोग फाइल रीड करें और फाइल को लोड करें, फाइल डेटा, एंड देन फाइल को क्लोज करें, राइट। तो यही चाहिए अपने को यहाँ पर भी। तो एम्प्लॉय डेटा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जेसॉन डॉट लोड एम्प्लॉय डेटा डॉट क्लोज, सेम एग्जैक्ट वही है यहाँ पर भी। बट आई डोंट नो ये यहाँ पर इसको क्या हो रहा है। ओके, तो ये एम्प्लॉय डेटा जो है, एम्प्लॉय डेटा फंक्शन है। अच्छा यार, ये सेम फंक्शन की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा गेट एम्प्लॉय डेटा में इसको कर दिया गया, क्योंकि जो है सेम फंक्शन का नाम है हमारे पास ऑलरेडी, ये वाली फाइल में भी इसके लिए इश्यूज हो रहे हैं इतने। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका गेट कर रहे हैं और इसमें से जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स है वो रिट्राइव कर रहे हैं और उसको डिलीट कर रहे हैं। तो इस वाला जो भी हमारा रेस्पॉन्स होगा वो कैसा आना चाहिए, कुछ हम अगर डिलीट करें तो यहाँ पर स्टेटस डन आना चाहिए अपने को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस डन आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे ही डिलीट करते जाएंगे स्टेटस डन आएगा। बट अभी भी क्या कर रहा है वो, जस्ट यहाँ पर डिलीट तो कर रहा है। देखो आप, एम्प्लॉय डेटा हम कॉल करें, पूरा डेटा आ गया हमारे पास। डेटा आने के बाद हम लोग क्या करें, डिलीट, उसको डिलीट नहीं करें ना, एक्चुअल फाइल में डिलीट नहीं करें, हम यहाँ से पॉप कर दिए, वेरिएबल में करे थे। आगे फंक्शन लिखना है अपने को भी। आगे फंक्शन ये लिखना है कि उसका जो है फाइल में डेटा कैसे अपडेट करना है अपने को जाके। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कोड रेडी था। अ, हम लोग यहाँ पर इसको रखे थे जो कि फाइल में डेटा अपडेट करने के लिए रहता है। फाइल में डेटा अपडेट करने के लिए सिंपली यही है गाइस, यहाँ पर वापस से सेम फाइल को ओपन करना है अपने को। देखो अपडेट डेटा, यहाँ पर मैं फंक्शन अगर बनाता हूँ अपडेट डेटा, तो अपडेट, ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा और प्रोजेक्ट डेटा दोनों लेगा और दोनों को क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट में पहले व्रैप कर लेगा। जैसे ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, ये मैं पैरामीटर जैसा भेजूंगा गाइस, ये जो है ना मैं इसको पैरामीटर जैसा भेजूंगा। जो भी मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ फाइल में वापस ओवरराइट हो जाएगा। वो ओवरराइट होने के बाद क्या होगा, वो एक्चुअल डेटा पे ओवरराइट हो जाएगा। तो यानी फाइल में कंटेंट अपडेट हो जाएगा हमारे को भी। हम लोग क्या करते हैं, करंट प्रोजेक्ट्स इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी करंट प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये फाइल को राइट कर देंगे वापस से।
ये जो अपडेटेड वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है, अपडेटेड वेरिएबल्स है, इसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ डिलीट हो गए होंगे, इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीट हो गए होंगे, तो वो अपडेटेड डेटा फाइल में राइट कर रहे हैं हम। राइट करने के लिए राइटिंग मोड में इसको ओपन कर लिए, फाइल डॉट राइट ऑब्जेक्ट हम राइट करेंगे इसमें। उसके बाद में इंडेंट हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे थे, इंडेंट इज इक्वल्स टू 4 सेट कर रहे थे ताकि वो मच रीडेबल हो जाए। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिए, और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न तो जेसॉन जैसा हमारा रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से भी। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसा ही कोई एम्प्लॉय का डेटा डिलीट हो जाए, तो मैं जैसे बोला आपको कि ये जो है ना, हम लोग अपडेटेड वेरिएबल वहाँ से भेजेंगे इसको, ठीक है। डेटा में जो एम्प्लॉय डेटा है उसमें से हम लोग कुछ पॉप कर दिए, और एम्प्लॉय डेटा भी हम भेज दिए, और डेटा में जो प्रोजेक्ट अंडरस्कोर करंट प्रोजेक्ट्स का डेटा है वो भी भेज दिए, ताकि जो है वो फाइल में अपडेट हो जाए। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, अगर वो सब कुछ हो गया विदाउट एनी एरर, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, एक स्टेटस हम दे रहे हैं कि डन करके। और अभी ये जैसे ही डिलीट फंक्शन कॉल होगा तो फाइल में से भी डिलीट हो जाएगा डेटा। तो लेट्स ट्राई। कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पर, डेटा ऑफ एम्प्लॉय डेटा का स्क्वायर ब्रैकेट मिस हो गया। तो अब जैसे ही मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि एम्प्लॉय डेटा मैं अगर डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो वहाँ से फाइल में से भी डिलीट हो जाएगा। तो अभी फिर से देखिए, यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है मेरे पास। वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर टेक्स ज़ीरो नो कीवर्ड्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइप एरर, फाइल डॉट राइट एफ डॉट राइट ऑब्जेक्ट कॉमा। अच्छा, यहाँ पर जो है गाइस एक कॉन्सेप्ट हमारा फिर से क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैं राइट कर रहा हूँ वो एक डिक्शनरी है गाइस। इसको राइट करने से पहले मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेसॉन डॉट डम्प्स, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग राइट करते हैं। तो ये था एक डिक्शनरी था ये, इसको हम लोग क्या करें, जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या आया, वापस से कुछ एरर आया, जेसॉन डिकोडर एक्सपेक्टेड वन वैल्यू। ओके गाइस, अब क्या हो गया ना, यहाँ पर हमारा फाइल में से डिलीट हो गया, देखो डेटा। वो क्या हो गया था ना, यहाँ पर सडनली कुछ एरर आ गया हमारे पास। एरर आने से क्या हो गया, फाइल में एम्प्टी डेटा राइट हो गया। और एम्प्टी डेटा राइट होने से क्या हो गया बोल तो, अगर कुछ भी उसमें नहीं मिला डेटा, तो एक्सपेक्टिंग वैल्यू बोल के हमें ये वाला एरर आ गया था। तो देखो अभी स्टेटस डन है। ऑल राइट, अब लेट्स ट्राई। अभी हम किसी एक एम्प्लॉय को डिलीट कर दिए थे, जो कि अब हमारे साथ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और जैसे जैसा ही मैं अभी डिलीट करते जा रहा हूँ, वो एम्प्लॉयज़ भी डिलीट हो जा रहे हैं, देखो। ऐसा करते रहूँगा तो मैं सारे के सारे एम्प्लॉयज़ डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, एडम एंड राहुल दोनों रह गए, और मैं जब राहुल को ऐसा डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी डिलीट हो गया, देखो। तो यही सेम प्रोसेस फ्लो हम अभी ऐड और अपडेट के लिए भी लगा देंगे, ठीक है। अगर आप भी चाहे तो अपने से ऐड और अपडेट का ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको आपको यहीं तक स्टॉप कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो अब इसका प्रोसेस फ्लो अच्छे से समझ लेंगे। और सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं हम। एम्प्लॉय को ऐड करते ही फॉर्म डेटा लेना है जावास्क्रिप्ट से, बैक एंड में भेजना है, बैक एंड में इसका जो भी डेटा होता है फाइल में राइट करना है। राइट करने से वो फाइल में न्यू कंटेंट आ जाएगा। अपडेट और ऐड दोनों सेम है एक्चुअली। राइट करना हो तो भी सेम प्रोसेस है, और अपडेट करना हो तो भी सेम प्रोसेस फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी स्टॉप कर देते हैं इसको, और आपको मैं एक बार फिर से इसका पूरा प्रोसेस फ्लो समझा देता हूँ कि कैसा वो डिलीट करने से बैक एंड में कैसा फाइल में अपडेट हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैं डिलीट कर रहा हूँ किसी भी एम्प्लॉय को, तो मेन डॉट जेएस में क्या कर रहे हैं हम, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एजैक्स सक्सेस अलर्ट।
हाँ, तो देखो जैसा ही मैं एम्प्लॉय को डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल हो रहा हूँ, और डिलीट एम्प्लॉय में हम पहले ही डिलीट करके वापस से अपडेटेड कंटेंट रेंडर कर रहे थे इसमें। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कॉल करें, यहाँ से एजैक्स का कॉल करें हम फंक्शन, जिसमें देखो पहले हम लोग क्या करें यहाँ पर, एडिंग डेटा टू टेम्पररी फॉर्म, और यहाँ पर क्या है गाइस, क्रिएटिंग फॉर्म डेटा, और यहाँ पर क्या करेगा गाइस, सेंडिंग फॉर्म डेटा यूजिंग एजैक्स। 3 स्टेप हो गए। अब यहाँ से एजैक्स से हम भेज दिए, तो यहाँ पर इसका प्रोसेस खत्म हो गया, बैक एंड में आ गए हम लोग। बैक एंड में ये वाले राउट पे भेज रहे हैं हम, जो भी राउट यहाँ पर स्पेसिफाई करें, डिलीट एम्प्लॉय एपीआई, वो वाले राउट पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक राउट हम लोग क्रिएट करें, डिलीट एम्प्लॉय। राउट किसको बोलते हैं गाइस, ये सिंपल एक फंक्शन है यहाँ पर, इसके ऊपर @app.route लिखा हुआ नहीं है, ये तो फंक्शन है, ठीक है। इसको हम कुछ भी नहीं कनेक्ट कर सकते फ्रंट एंड से। अब इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए ये राउट बनाना होता है अपने को। राउट का नाम हम फ्रंट एंड में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बना, तो डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन को मैं यहाँ पर राउट बना दिया, और उसमें मेथड स्पेसिफाई कर दिया कि गेट और पोस्ट दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जो भी फॉर्म डेटा यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, जैसे यहाँ पर फॉर्म डेटा में हम क्या भेज रहे थे, ओनली नेम भेज रहे थे। और यहाँ पर हम डिलीट एम्प्लॉय कॉल करें, डिलीट एम्प्लॉय में नेम पास कर दें। और डिलीट एम्प्लॉय क्या कर रहा था, यहाँ पर पूरी एम्प्लॉय की डिटेल्स एक दूसरे फंक्शन से लाया, और यहाँ पर देखो दूसरे फंक्शन से लाया। और ये तीनों अलग अलग फंक्शंस क्यों रखे मैं बोलता हूँ आपको अभी, ठीक है। पहले गेट एम्प्लॉय डेटा है, ये वाला फंक्शन आपको अपडेट करना हो तब भी रिक्वायर्ड है, डिलीट करना हो तब भी रिक्वायर्ड है, ऐड करना हो तब भी रिक्वायर्ड है। तो ये तीनों जगह हम जब रिक्वायर्ड है ये वाला फंक्शन, तो हम एम्प्लॉय डेटा के लिए अलग फंक्शन बना लिए, ठीक है। और अपडेट एम्प्लॉय डेटा ये भी क्या है ना, तीनों में ज़रूरी है। जैसे कोई नया मैं एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ, तो अपडेट एम्प्लॉय डेटा मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ताकि फाइल में भी अपडेट हो जाए वो, ठीक है। इन फाइल कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये काय के लिए गाइज, ये फाइल में डेटा अपडेट करने के लिए। यहाँ से तो हम डिलीट कर रहे थे, देखो पॉप करके हम डिलीट कर दिए, तो फाइल में जो है डेटा वहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा ना अपने को। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं इसमें कि पहले डेटा रीड करने के लिए अलग फंक्शन हो गया, फाइल में डेटा अपडेट करने के लिए अलग फंक्शन हो गया, और यहाँ से डिलीट का फंक्शन है। देखो अब ऐसे 3 और फंक्शन आ जाएंगे, और 2 फंक्शन आ जाएंगे। ऐड के लिए एक फंक्शन आ जाएगा, न्यू एम्प्लॉय ऐड करने के लिए, और अपडेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन करने के लिए और एक फंक्शन आ जाएगा, जिसमें पहले हम एम्प्लॉय डेटा लेंगे, उसमें से कुछ एक वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, और उसके बाद में वो अपडेटेड डेटा फाइल में राइट कर देंगे। इसी तरह से इंसर्ट के लिए भी नया वाला की आ जाएगा, नया की एंड वैल्यू पेयर उसमें फाइल में राइट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेगा, इस जो भी फ्रंट एंड से पैरामीटर्स भेज रहे हैं उसको बैक एंड में प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको थ्रू आउट द सेशन कुछ भी डाउट आया क्या? कुछ भी डाउट है तो बोलो, मैं क्लियर कर देता हूँ अभी मैं। राउट वाला तो एक एप्लीकेशन जैसा रन करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, राउट यानी एक एप्लीकेशन जैसा, एक नया पेज जैसा हम उसको बनाने के लिए कर रहे हैं। राउट, अब जैसे यहाँ पर एक राउट हम बनाए सर्वे, तो ये क्या कर रहा है, सर्वे पे जाने के बाद क्या करना है आपको वो बताना है। यहाँ पर सर्वे पे जाएंगे कोई, तो आपको रेंडर टेम्पलेट ये करना है। उसी तरह से आपका एक और राउट है यहाँ पर, एम्प्लॉय डेटा करके। एम्प्लॉय डेटा पर जाएगा कोई, तो क्या मिलेगा उसको, ये डेटा मिलेगा। ऐसे तो हम यहाँ पर डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे इसको, हम एक लॉगिन सिस्टम रख देंगे, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन अभी सिक्योर हो जाएगा, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस हमें लगाना है अभी इसमें। पहले अभी हम जो क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी हमारा जो कंटेंट है इसको डायनामिक कर दिया हम। और इसमें क्या रह गया, अभी हमारा ऐड और डिलीट हो गया, और ऐड अपडेट हो गया, और इसी तरह से
एक प्रोजेक्ट भी हम ऐड कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो वो हम लोग को क्या करना है गाइज, अभी यहाँ पर भी आना है, साथ ही साथ फाइल में भी आना है, ठीक है ना गाइज। तो वो हम लोग करते कल के सेशन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अप अब हम करेंगे इसमें, क्योंकि सेम अभी हमारे पास पूरा कोड रेडी है, जैसे अपडेट करने के लिए फाइल में रेडी है, डिलीट करने के लिए जस्ट एजैक्स भी रेडी है। तो जस्ट वो सेम फंक्शंस को रीयूजेबल करना है और बाकी पूरे फंक्शंस में इसको इम्प्लीमेंट करके पूरी साइट को डायनामिक कर देना है। उसके बाद में लॉगिन ऑथेंटिकेशन ऐड करके क्लोज कर देना है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस। इज दैट क्लियर? ओके। ऑल राइट, तो ये देन या ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ गिटहब पे, लोग कल मिलेंगे।